उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण की स्थिति साफ होने के साथ ही अब प्रदेश में ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। इस नए समीकरण के साथ अब चुनावी माहौल में क्या बदलाव आ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। रोटेशन के बाद कई जिलों की ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रही लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट इस बार दलित महिला के लिए आरक्षित है और लखनऊ मंडल में उन्नाव को छोड़कर सभी जिला पंचायत अध्यक्ष के सभी पद आरक्षित श्रेणी में होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के लिए 7 हैं और कुल पिछड़ी जाति में 20 हैं। 7 महिला के लिए उसके अंदर आरक्षित है। सामान्य सीटें 27 हैं और महिलाओं का आरक्षण 12 है सामान्य में। तो सामान्य में और अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति ये तीनों मिलाकर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये 6 सीटें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित हैं और कुल अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित हैं। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन के बाद 60,59,000 की आबादी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में शिफ्ट हो गई है। इसका असर पड़ा है और जिला पंचायत सदस्य के 69, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1,946 और ग्राम प्रधान के 880 पद घटे हैं। इसके अलावा 5 क्षेत्र पंचायतें भी बढ़ी हैं। एससी वर्ग की सबसे ज्यादा आबादी लखनऊ में है। इसके बाद कौशाम्बी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, झांसी, औरैया, जालौन और बाराबंकी का नंबर है, जबकि सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी फिरोजाबाद में है। इस बार कोई भी जिला पंचायत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं हुई है। हालांकि 9 क्षेत्र पंचायतें जरूर आरक्षित हुई हैं और लखनऊ जिले में 494 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। इनमें 123 एससी सीट हैं, जिसमें 44 एससी महिला के लिए रिजर्व, 131 ओबीसी जिनमें 45 ओबीसी महिला के लिए रिजर्व और 161 पद सामान्य वर्ग के होंगे, जिनमें 79 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण तय होने के बाद 2 और 3 मार्च को डीएम जिलों में सूची जारी कर देंगे। इस पर 8 मार्च तक आपत्तियां भी ली जाएंगी। आपत्तियों को दूर करने के बाद 13 और 14 मार्च को अंतिम सूची तैयार की जाएगी। वहीं 15 मार्च को शासन को आरक्षण की सूची उपलब्ध करवानी होगी। उसी तरह पिछड़ी जाति में 7 हैं महिलाओं के लिए और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग में, यानी 20 कुल है पिछड़ा वर्ग के लिए और 12 स्त्री के लिए है और 27 अनारक्षित हैं। तो ये सूची अभी आपको मिल जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्षेत्र पंचायतों के संबंध में 826 पद में 5 पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। कल आप पूछ रहे थे वो कहाँ पर है, तो इसमें 2 पद सोनभद्र में है, एक ललितपुर में है, एक देवरिया में है और एक बलिया में है। उसके बाद
171 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 86 पद स्त्रियों के लिए हैं। और उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में 223 सीट कुल आरक्षित हैं और स्त्रियों के लिए 97 है। ये ब्रेकअप है, यानी कुल स्त्रियों के लिए 826 में 300 सीटें आरक्षित हैं। ये क्षेत्र पंचायत का रहा। इसी तरह जो 58,194 ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए भी विकास खंडवार किस विकास खंड में कितने प्रधानों का पद किस श्रेणी में आरक्षित होगा, ये सूचना और ये आदेश जारी कर दिया गया निदेशक के द्वारा। अब नजर एक बार जिलेवार आरक्षण की सूची पर भी डालते हैं। तो यूपी पंचायत चुनाव में एससी महिला के लिए लखनऊ, शामली, बागपत, कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई की सीट तय की गई है। सिर्फ एससी के लिए कानपुर शहर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर की सीटें हैं। ओबीसी महिला के लिए संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बदायूं की सीट आरक्षित की गई है। ओबीसी के लिए आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीट आरक्षित की गई है। सिर्फ महिला के लिए कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र की सीट आरक्षित की गई है। जबकि अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव और भदोही की सीटें अनारक्षित हैं। तो मैदान अब तैयार है। पंचायती चुनाव के लिए समीकरण पूरे हो चुके हैं। बाजी कौन मारेगा ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस गुजरते वक्त के साथ बनते और बिगड़ते समीकरणों ने पंचायत चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।